आप सबों से अनुरोध है कि जोरदार से तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय अभिभावक, हमारे गार्जियन। गीतारमा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गीतारमा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दशरथ मान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जो आज यहाँ घंटों से जंतर मंतर रोड पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। भाइयों बहनों, सारी बातें हो गई, उसके बाद हमारे समझ में नहीं आता कि हम कुछ बोलें, लेकिन जब खड़ा हैं तो कुछ बोलने की बात आती है औपचारिकता बस। तो सबसे पहले हम ये बतला दें कि बाबा दशरथ मांझी जी जो अब नहीं रहे, हमारे गया जिला के बिहार के रहने वाले थे और बहुत कठिन से कठिन काम अंगीकार किया और करके उन्होंने दिखलाया। अभी प्रोफेसर रतन बाबू एक चर्चा कर रहे थे, हम उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने ये कहा कि बाबा दशरथ जी के बारे में जो 2-3 फिल्में बनी हैं, वो फिल्म में विशेष करके ये दिखलाया गया है कि पत्नी के प्रेम में उन्होंने वैसा किया है। शाहजहाँ की बात उन्होंने कही तो, और आगे भी उन्होंने ठीक ही कहा, उस बात से हम सहमत हैं कि गरीब तबके के लोग कोई बड़ा काम करता है तो उस काम को झुठलाने के लिए या कम करके दिखलाने के लिए, चाहे फिल्मकार हों, उपन्यासकार हों, कहानीकार हों या काव्य रचयिता हों, सब लोग उसको मिनिमाइज करते हैं। हम लोगों के देहातों में तो कुछ ऐसी कहानियां हैं, अपभ्रंश है, मैं उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन उसका शब्दार्थ यही है कि अगर हम बड़ा काम भी करेंगे तो ये जो मनुवादी लोग हैं, जो आज जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और क्या क्या कौन व्यवस्था करके आज हम पर शासन कर रहे हैं, उनके गले में ये बात नहीं उतरती। वो चाहते हैं कि नहीं, ये लोग तो कुछ ऐसा ही करता है। वही बात बाबा दशरथ के साथ भी आज हो रही है। मैं कहता हूँ, जिसकी चर्चा गौतम जी ने किया, शायद आप लोग मार्क किया होगा, और नहीं मार्क किया तो हम दोहराते हैं उनकी बात को कि जो भी दशरथ मांझी जी ने किया वो जनहित के लिए किया, अपने हित के लिए नहीं किया। और जब जनहित की बात मैं कहता हूँ तो चाहे समाज की सुविधा हो, पर्यावरण की जो स्थिति बिगड़ रही है उसको ठीक करने की बात हो, या पढ़ाई लिखाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये सब सारी बात, और साथ साथ समाज में पल रहे परंपरावादी जो रूढ़िवादी बातें थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक संदेश दिया। उस संदेश को लोग नहीं बताता है कि क्या उन्होंने सोचा था कि आज गरीब समाज के लोग रूढ़िवादिता के चक्कर में फंस गए हैं। आज स्वास्थ्य केयर न करके भूत और प्रेत के नाम पर सैकड़ों जान गंवा देने में उन लोग कोई अपने को आश्चर्यचकित या दुखी नहीं मानते हैं। इस बात को उन्होंने समझाया। साथ साथ आज पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, आज हिम ग्लेशियर्स जो सूख रहे हैं, जिसके चलते समुद्र में तूफान आ रहा है और उसके चलते मरुभूमि में वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही है। और जहाँ बाढ़ आती थी या अच्छी वर्षा होती थी, वहाँ पर देख रहे हैं कि आवर्षण है, या अति वर्षा है, या फिर अति गर्मी है, या अति ठंडा है। कहने का मतलब कि हमारा जो हरित पट्टी है वो 33% होना चाहिए भूभाग का, आज 13% से सरकार के प्रयास से अब 15 या 16% हुए हैं। तो भी 33% और 16% में बहुत अंतर है, जिसके चलते आज वातावरण असंतुलित हो रहा है और जिसके चलते हम मार खा रहे हैं। हम ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे भी मार खा रहे हैं। हम कहा करते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले मनुष्य जाति की ऊंचाई 7 फीट 7.5 फीट हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी ऊंचाई 5.5 फीट हो गई है। मैंने 200-250 वर्षों में हमारी ऊंचाई 2 फीट कम गई है। हमारी लॉन्गेविटी का जहाँ तक सवाल है, हम 125 वर्ष जीते थे और आज बिरले कोई आदमी है जो 100 वर्ष या 102 वर्ष आगे बढ़ता है। इसका कारण यही है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम जंगल की पूजा करते थे, हम पहाड़ की पूजा करते थे, हम पर्वत की पूजा करते थे, हम नदियों की पूजा करते थे। ये भी दशरथ बाबा ने बताने का काम किया। इस गंभीर चीज़ को नहीं कोई बता रहा है कि दशरथ बाबा क्या चाहते थे। हम लोग जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनके लिए छोटी मांग है। हम अभी महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कहा
कि आपके स्तर से, बिहार के स्तर से या हिंदुस्तान के स्तर से हम कह सकते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन वो भारत रत्न के ही नहीं, वो नोबेल पुरस्कार के लायक हैं, दिया जाना उनको चाहिए। और किस लिए देना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी हमने किया। ये सब लोग नहीं कहता है, फिल्म वाले 2-2, 3-3 फिल्म बनवाए। ठीक प्रोफेसर रतन जी ने कहा, करोड़ों रुपया उनके नाम पर कमा लिया। फगुनिया जी का कैरेक्टर दिखला करके और कुछ और इधर उधर का गीत दिखला करके, कुछ रोमांस और फिल्म दिखला करके करोड़ों रुपये कमा लिया। लेकिन जो दशरथ मांझी चाहते थे उसको न दिखा करके, वो प्रेम मोहब्बत की बात को दिखला करके आज वो पैसा कमा रहे हैं और बाबा के कद को छोटा दिखला रहे हैं। मैं चार्ज करता हूँ कि बाबा दशरथ का कद ऐसा नहीं था कि वो प्रेम के चलते वैसा किया, वो प्रेम के चलते वैसा नहीं किया। वो पहले ही कोशिश कर रहे थे कि हम इस पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि वजीरगंज वहाँ से जाने में करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। पहाड़ के किनारे किनारे जाते थे और वहाँ जाते थे। कोई बीमारी हो, किसी पर कोई आफत हो, केस मुकदमा हो, करीब 10-15 पंचायत के लोगों को बड़ी मुसीबत होती थी। इस मुसीबत से द्रवित होकर के बाबा दशरथ ने शुरू किया कि हम इस पहाड़ को काटेंगे, और काटना शुरू किया उन्होंने। और ये संयोग था कि उसी समय ये तो भूखे प्यासे लगे रहते थे, कोई सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी पत्नी थी, कमा करके या कुछ भी हो कहीं से रोटी सूखी बना करके पानी ले करके जाती थी। इनके पास कोई मेटल का बर्तन नहीं था, उनके पास सिर्फ वो मिट्टी का बना हुआ बर्तन, घड़ा या जिसको और क्या शब्द बोलते हैं लोग, वो था। तो वो ले जाते थे उसमें, और वो पानी ले जाते थे। और इसी संदर्भ में कभी गिर गया और टूट गया, वो काफ़ी दुख हुआ उनको। और बाबा दशरथ जो पहाड़ को काट रहे थे उनको और ठेस लगी और लगा कि अब तो हर हालत में इस पहाड़ को काटेंगे। तो कहने का मतलब, एक तरफ पत्नी के प्रति प्रतिष्ठा और दूसरी समाज के प्रति जो उनका नजरिया था, ये दोनों चीज आपसी ऐसा विलक्षण था जिसको समझने की जरूरत थी, लेकिन समाज आज नहीं समझ रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि उनको भारत रत्न की उपाधि कम से कम मिले। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, बिहार सरकार को, कि आज से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले जब हम मुख्यमंत्री थे तो उनके जन्मतिथि को, पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और वहाँ पर पर्यटन के स्थल पर डेवलप करने का निर्णय लिया। और उसी राजकीय समारोह में भाषण देने नीतीश कुमार आए थे, और हमने उनको कहा था कि इनको चाहिए भारत रत्न। तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बाबा दशरथ का वो भारत रत्न मिले, इसके लिए रिकमेंडेशन आज 1.5 वर्ष या 2 वर्ष पहले कर चुके हैं उनको और कर्पूरी ठाकुर जी का। ये भारत सरकार किस बेस्ट पेपर बास्केट में वो रिकमेंडेशन रखे हुए है, ये भारत की सरकार जाने। लेकिन भारत सरकार ये जानती है, बार बार कहती है, हम गरीबों की बात करते हैं, हम श्रम की बात करते हैं, लेकिन श्रम में वह जायते कि जो नारा हमारा पवित्र नारा है, इस नारा को भारत सरकार के लोग याद नहीं करते। अगर इस नारा को याद करते तो आज से पहले ही कम से कम दशरथ बाबा को जो भारत रत्न की उपाधि दे दिए होते, जो उनके कद के लिए छोटा है। उनके कद के लिए भारत रत्न कोई बड़ी उपाधि नहीं है, उनके कद के लिए अगर उपाधि है तो वो है नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ, लेकिन नहीं कर सके। अब धन्यवाद देते हैं हम गौतम जी को, सत्येंद्र गौतम जी को, जो अपने साथियों के साथ अपना तो काम कर ही रहे हैं। वो बाबा का बहुत बड़ा शिष्य हैं, देख रहे हैं। अभी राष्ट्रपति महोदया भी बोली कि ये क्या रखे हुए हैं आप, तो इन्होंने कहा कि ये पेड़ है, इस पेड़ को हम अपने सीना से लगा के रखे हुए हैं और पेड़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और इसीलिए कहने का मतलब कि बाबा दशरथ के काम को आगे बढ़ाने के लिए सत्येंद्र जी उद्यत हैं और आज आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और तो और आज बिहार से दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने 56 दिन में तय की, और आज यहाँ पर जंतर मंतर में और लोगों को बुलाया एक तरह से। और हम धन्यवाद देते हैं, चाहे झारखंड के लोग हों, बंगाल के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों या दिल्ली के लोग हों, जो आज यहाँ इतना संख्या में आने में सुनते हैं। जंतर मंतर में सैकड़ों की संख्या में आने में क्या क्या तो इंतजाम करना पड़ता है। बस का इंतजाम करना पड़ता है, आने वाले लोगों को खाना खुराक का इंतजाम करना पड़ता है। ये जितने भी बैठे लोग हैं सब अपने तय आए हैं, अपने खाना पीना खा रहे हैं, कोई इधर से प्रबंध नहीं हुआ है। यही आप जान लीजिए कि बाबा के प्रति क्या सोच लोग रखते हैं।
हम समझते हैं बाबा का जो ये विचारधारा है कि प्रेम के चलते उन्होंने पहाड़ को काटा, हमको नकारना पड़ेगा। हमको ये करना पड़ेगा कि बाबा ने प्रेम के लिए नहीं, एक तरह से समाज के लिए, सामाजिकता के लिए, इस पृथ्वी को ठीक रखने के लिए, वातावरण को ठीक रखने के लिए उन्होंने ये सारा कार्य शुरू किया था जो आज अपूर्ण है। और उसके लिए भारत सरकार भी या बिहार सरकार भी बहुत तैयार है कि हमको ऐसा करना है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो आज हम लोग बाबा को नमन करते हैं और बाबा को नमन करने के साथ साथ यही संदेश देना चाहते हैं और भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के लोग ये नहीं समझे कि सिर्फ वो उन्होंने माता फगुनिया के दिक्कत के चलते उन्होंने ऐसा कुछ किया, वो बात नहीं थी। उनमें सामाजिकता था, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के लिए और बात के लिए उन्होंने ऐसा किया और वो मानव के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कर रहे थे। तो खैर जब तैयार हुई बातें वहाँ चलना शुरू किया तो हम लोगों ने कहा था गौतम जी को झंडा हमसे इन्होंने हरा झंडा दिखलवाने का काम किया था, महत्व हमको इन्होंने दिया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम कोई बड़े आदमी नहीं थे, कोई बड़े आदमी बुजुर्ग आदमी से दिलवाना चाहिए था, झंडा दिखलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमसे दिखलवाया। उस समय हम कहा था कितने लोग जा रहे हैं, तो 11 आदमी का नाम आया था। हम कहा 11 आदमी जा रहे हैं, वहाँ चलें, वहाँ रहने का, ठहरने का, खाने पीने का व्यवस्था और प्लस अगर लौटिएगा तो हम सबको वायुयान से गए बिहार ले जाएंगे और गया ले जाएंगे, ये हमने उनको कहा था। और आज 3 तारीख के लिए टिकट बुक है, 13 साथी को वायुयान से और 7 आदमी को ट्रेन से, 20-21 आदमी को ले जाने का इंतजाम हम ऑलरेडी कर दिया है। और रहने का जहाँ तक सवाल है, रात में रहे, खाना वाना खाए हैं। आज सुबह से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वहाँ पर जो किसान भवन है बिरला मंदिर के नज़दीक में, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर होगी, बनाने की बात होगी, क्योंकि कल भी रहना है इन लोगों को, 3 तारीख को बैक होना है। तो होटल में कुछ ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए कम खर्चा और अच्छा भोजन के लिए बनाने की बात होगी, तो वो व्यवस्था वहाँ कर दिया गया है। कहने का मतलब कि इनको जहाँ जो काम करना है उनके काम में हम कंधे से कंधे मिला करके काम करने की इच्छा जगाई है कि इतना सुंदर काम कर रहे हैं, तो हमसे अगर थोड़ा सा भी कुछ हो सके तो हम इनको मदद करें, ऐसा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने की बात, तो आज से 5 दिन पहले बिहार से ही हम अपने लेटर पैड पर महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। तो महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से आया कि 5 तारीख को राष्ट्रपति जी मिलना चाहेंगी। तो हमको ऐसा लगा कि 5 तारीख तक ठहरने में और व्यवस्था में दिक्कत होगी, तो हम अनुरोध किया कि नहीं, 5 तारीख को देर हो जाएगी और हमारा भी विधानसभा चल रहा है बिहार में, तो ज़रूर है कि कुछ अर्ली कीजिए। और आज 1 अप्रैल को उन्होंने 11:30 बजे समय नियत किया और आज अभी हम मिलने में हमें ऐसा लगा कि हम लोग राष्ट्रपति से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि एक परिवार से मिल रहे हैं। परिवार की बात उन्होंने की और कहा कि उनको मिलना चाहिए, तो बाबा दशरथ को निश्चित रूप में मिलना चाहिए भारत रत्न। इसके लिए 1 सप्ताह के बाद हम पहल करेंगे। 1 सप्ताह में क्या है, उनका अपना कहीं जाना ना होगा, पहल करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हमको पूरा विश्वास है कि अब ये मामला आपका हो गया है, जो आप बोले हैं, आप चूँकि महामहिम हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को भान हुआ है, जितने भी 7 आदमी मिलने गए थे, कि इस चीज़ को आप अपना इशू बना लिया है, तो निश्चित रूप में दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि भारत सरकार के द्वारा दिलाने में महामहिम राष्ट्रपति जी जरूर सहायक होंगी, ऐसा हमको विश्वास है। ये सूचना देना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था तो प्रधानमंत्री जी ने गृह सचिव को, गृह मंत्री को यानी अमित शाह जी को फॉरवर्ड कर दिया है और उनसे कहा है कि आप जीतन मांझी और जो पैदल यात्री हैं उन लोगों से मिल लीजिए। और आज और कल 2 दिन अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बिहार में शायद दौरा में हैं, तो आज और कल मुलाकात उनसे नहीं होगी। अब 3 तारीख को आते हैं, 3 तारीख को लौटना है हम सबों को। अगर 2 बजे के पहले मुलाकात हो जाती है तो अमित शाह साहब से भी मुलाकात हम लोगों की होगी इस संबंध में। और अगर नहीं हो पाई तो फिर दूसरी बार हम जरूर प्रधानमंत्री को पुनः लिखेंगे कि भाई उनसे मुलाकात नहीं हुई, आप मुलाकात कर दीजिए। और फिर ये 5-6 आदमी हैं, उनके साथ हम आवेंगे और प्रधानमंत्री जी से मिलाने का काम करेंगे ताकि भारत रत्न की उपाधि बाबा दशरथ को मिले। ये प्रयास हम इनके लिए करेंगे और कर रहे हैं, यही सूचना के रूप में देना चाहते हैं। और कोई विशेष बात नहीं, बातें तो बहुत हुई समाज की। हम कहना चाह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोई सर्टिफिकेट नहीं था और कबीरदास जी ने भी कहा था